ओम विश्वानदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं संप्रति ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 46वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा संयुवार बृहस्पति, छंद प्रगात, देवता इंद्र और शीर्षक है बल प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यद्वादृक्षो मघवन्द्रुह्यावाजने यत्पूरौ कच्चवृष्ण्यम् अस्मभ्यं तद्रिरेः संदृशा ये मित्रान् कृच्छदर्मणे। 8वें मंत्र में रण में शत्रु संहार हेतु इंद्र से विपुल बल प्राप्ति हेतु प्रार्थना है। मघवन, हे धनैश्वर्य संपन्न इंद्र, यत बलम, जो बल, त्रिक्षौ माने बलि मनुष्य में होता है, वह बल हमें दो। अथवा त्रिक्ष नाम के एक राजा भी थे जो प्रतापी थे। तो दोनों हो सकता है, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि पहले नाम जो रखा जाता था वो ऐसे ही नहीं होता था, यथा नाम तथा गुण। जैसे नाम होता था वैसे गुण होता था, गुणानुसार नाम रखा जाता था। तो त्रिक्ष एक राजा थे, बलि थे, तो उसे उनकी बलवत्ता के कारण उनका नाम त्रिक्ष रख दिया गया था। तो यहाँ पर हम जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों संज्ञाओं के आधार पर अर्थ कर सकते हैं। तो हे मघवन, हे धनैश्वर्य युक्त इंद्रदेव, यत बलम, जो बल त्रिक्षु माने बलशाली मनुष्य में है अथवा राजा त्रिक्ष में है, अथवा यत द्रोहियो जने, जो बल द्रोही माने द्वेष करने वाले जन में है, मनुष्य में है। क्योंकि जो द्रोह करेगा किसी सबल से, तो जब बल होगा तो तभी द्रोह करेगा, निर्बल तो करेगा नहीं। इसलिए जो सबल द्रोही हैं, जो बल उनमें उमड़ा रहता है, वही बल हम सब में दो। अथवा द्रुह नाम के एक राजा भी थे, वह भी बड़े बलशाली थे। तो जो बल प्रबल द्वेष करने वाले में होता है, अथवा जो बल राजा द्रुह में है, वह बल हम सबको दो। पुरौयत, वही बात यहाँ भी है। पुरव माने पूर्व में रहने वाले पूर्ववासी। तो विशिष्ट पूर्ववासियों में जो बल है वह बल हमें दो। अथवा राजा पूर्व में भी बड़ा बल था, इसी आधार पर उनका नाम पूर्व रखा गया था। तो जो बल राजा पूर्व में अर्थात जो सबल पौरवासियों में, पूर्ववासियों में है, वह बल हमें दो। तत् अस्मभ्यम, वह बल हम सब प्रबल शत्रुओं का सामना करने के लिए दो। पृत्सु अमृतान तुर्वणे नृसह्ये, किस लिए दो कि पृत्सु माने संग्रामों में, अमित्रान माने शत्रुओं को, जो मित्र नहीं है वो अमित्र हैं, शत्रुओं को। तुर्वणे माने नाश करने के लिए, और नृसह्ये माने जो मनुष्यों की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं, आक्रामक नहीं हैं, रक्षात्मक युद्ध करते हैं, ऐसे हम सब में संरीरी माने अच्छी प्रकार से प्रदान करो।
ऋरीः माने प्रदान करना, और समऋरीः माने सम्यक रूपेण ऋरीः यानी देहि। तो हे धनवान इंद्र, जो बल बली मनुष्य में, जो द्रोह करने वाले मनुष्य में, पूर्व में सुरक्षित रहने वाले लोगों में जो बल रहता है, वह बल शत्रुओं का सामना करने जैसे अवसरों पर और उनसे युद्ध करने में हम सबको वही बल विधिवत प्रदान करो। अब जो कहा गया है, नाम है, जो तीक्ष्ण नाम है, दृढ़ नाम है अथवा पूर्व नाम है, ये सब बलशाली नृपति थे, तो उससे भी जोड़ सकते हैं। और अध्यात्म परक अर्थ लें तो भाई संग्राम तो मनुष्य को समय रोग से, शोक से, घात लगाए कीटाणुओं से जो शरीर में प्रवेश होते रहते हैं अनुक्षण, और भी ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाखंड, काम, क्रोध, लोभ, ये सब शत्रु ही हैं। तो अध्यात्म अर्थ मिले तो इनसे भी जोड़ सकते हैं, हमको आत्मबल दो, और आत्मबल प्रबल रूप में हो। तो शत्रु भीतरी भी होते हैं, इसको तुलसीदास जी ने भी विनय पत्रिका में लिखा है। अब वहाँ राम को संबोधित किया गया है, यहाँ इंद्र को, माया सब एक ही है। तो वहाँ उन्होंने कहा कि एक एक जनते त्रासित जन तुम राखे रघुबीर, अब महि देत विपुल दुख बहु रिपु, कस न हरहु भव पीर। तो शत्रु कौन है? लोभ, ग्राह। लोभ जो है वो ग्राह बन करके हमें घसीट रहा है डुबो देने के लिए। जैसे एक गजराज था नहीं, तो ग्राह में और गजराज में जो ठना था, आप सब जानते हैं, भगवान विष्णु ने उनका उद्धार किया था। तो लोभ रूपी ग्राह ने हमको जकड़ कर डुबो देने के घात में है। तो लोभ, ग्राह, दनुजेश, क्रोध। क्रोध जो है कौन है? हिरण्याकश्यप। दनुजेश हिरण्याकश्यप। हिरण्यकश्यप जो था वो प्रहलाद के वध करने के लिए तत्पर रहता था, त्रास देता रहता था। तो ऐसे क्रोध जो है हमें हिरण्यकश्यप की भांति सता रहा है। लोभ, ग्राह, दनुजेश, क्रोध, कुरराज बंधु खलमार। कुरराज माने दुर्योधन का बंधु कौन है? यानी दुशासन। तो दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, तो मार माने कामदेव दुशासन की तरह हमें निर्लज्ज कर देने को तैयार है। काम निर्लज्ज कर देता नहीं, जब वासना जगती है तो आदमी भूल जाता है कि लोग हमें क्या कहेंगे, हम गलत चरण उठा रहे हैं तो संतुष्ट होंगे, निंदित होंगे समाज में। और जैसे दुशासन चीर खींच करके द्रौपदी को नग्न करना चाहता था, वैसे काम वासना तो आदमी को नग्न कर देती, बेइज्जत कर देती है समाज में। तो अब देखिए यहाँ पर शत्रु कहेंगे है नहीं, लोभ, ग्राह, दनुजेश, क्रोध, कुरराज बंधु खलमार, सब मिल देत मोहि दुख दारू। सब मिल करके शत्रुवत हमको दारू दुख दे रहे हैं। कसन हरहु यह पीर। तो वही बात यहाँ भी है कि चाहे हम तो अध्यात्म में भी इस अर्थ को उतार सकते हैं, क्योंकि शत्रु काम, क्रोध, लोभ आदि हैं, वो पहले भी सताते थे, आज भी सताते हैं, आगे भी रहेंगे। तो शत्रु तो मनुष्य के बहुत हैं, कुछ को पहचान पाता है आदमी, कुछ को नहीं पहचान पाता, यह बात अलग है। तो हे धनवान इंद्र, जो बली मनुष्य में, जो द्रोह करने वाले मनुष्य में
और पूर्व में सुरक्षित रहने वाले में जो बल रहता है, शत्रुओं का सामना करने और उनसे युद्ध करने में हमें वही बल भली भांति प्रदान करो, क्योंकि निर्बल को जग में जीने का अधिकार नहीं है। सबल ही इस संसार में रह पाता है। दुर्बलो दैवघात का। तो वही, हम तो अनेक शत्रुओं से घिरे हैं, हमारी रक्षा तुम ही कर सकते हो हे इंद्र, हे भगवान। तो भाव यही है। अब ऋग्वेद तो काव्य भी है, काव्य में कुछ प्रकट, कुछ छिपे, कुछ लक्षणा से, कुछ व्यंजना से, कुछ अभिधा से सब जाने जाते हैं। वैसे हम सब भी वेद मंत्रों की महत्ता गहनता में प्रवेश करने हेतु काव्य गुणों का, सामाजिक नियमों का और अन्य प्रकार की वासनाओं का, भावनाओं का जो प्रसार है, कौन शत्रु है, कौन मित्र है, किस रूप में शत्रु है, किस रूप में मित्र है, इसको पहचानने की कसौटी वेद में दी गई है। तो उसे हम जाने, पहचाने और अपने जीवन को विजयी बनावें। ये तदर्थ परमात्मा की स्तुति भी आवश्यक है। प्रार्थना का बल, उसकी शक्ति हर धर्म में स्वीकृति है। तो यह सब जानकर हम अर्थ करें। जो बल बली मनुज में रहता, विद्रोही में विद्यमान, पुर में रक्षित जन में जो बल रहता है हे इंद्र महान। करें सामना शत्रु जनों का, उनसे ठान सकें संग्राम। हे धनवान इंद्र, रण में बल वैसा हमको करो प्रदान। ओम। वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 46वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र षष्ठ शंभु बारहस्पत्य, छंद प्रकाश, देवता इंद्र और शीर्षक है सुरक्षित आवास हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्र त्रिधातु शरणं त्रिवरोऽथं स्वस्ति मद छर्दिर्यच्छ भगवद्भ्यश्च मह्यं च यावयादित्यमेभ्यः। इस 9वें मंत्र में इंद्र से प्रार्थना है कि वे आराधकों को, यज्ञकर्ताओं को, यजमानों को सुखद संपन्न सुरक्षित भवन दें और शत्रु प्रहार से संरक्षण प्रदान करें। इंद्र, हे ऐश्वर्ययुक्त परमात्मन, इंद्र नाम के परम शक्तिमान देव, त्रिधातु त्रिवरूथम स्वस्तिमत शरणम छर्दि। तो हमको शरणम, शरण कहते हैं आश्रय को, लेकिन शरण से मतलब हुआ कि आश्रयप्रद घर। हे स्वामिन इंद्र, हमको आश्रय प्रदायक घर दो, भवन दो। वह कैसा हो? त्रिधातु, 3 धातुओं से विधिवत निर्मित हो। तो 3 धातुएं हैं, कौन कौन? काष्ठ, ईंट और पाषाण। तो उस समय इन्हीं तीनों से उत्तम पुष्ट घर बनते थे। तो ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हमें सबसे पहले जो है वह क्या दो? शरण दो, यानी आश्रय प्रदायक भवन दो। वह भवन कैसा हो? त्रिधातु निर्मित हो,
त्रिवरूथम माने तीनों ऋतुओं में, यानी गर्मी, सर्दी और बरसात में सुरक्षा देने वाला हो। स्वस्तिमत माने कल्याण करने वाला हो। सर्दी माने छाजन वाला हो, यानी आश्रय प्रदायक हो। तो ऐसा भवन हमको दो। मघवद्भ्यः च मह्यम यच्छ, और आपसे प्रार्थना है कि जैसे आप मघवद्भ्यः माने ऐश्वर्य संपन्नों को, मघवत शब्द या मघवन शब्द कहा गया है, ऐश्वर्य इंद्र के लिए आता है, लेकिन ऐश्वर्यवान कोई भी हो उसको भी मघवा कहा जा सकता है। साधारणीकरण भी होता है, कभी कभी हम कहते हैं हे प्रभु, आदमी को भी हे भगवान, अरे आप। तो इस तरह से कभी कभी हम मनुष्य को भी परमात्मा के नाम से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर मघवद्भ्यः, मघवन शब्द का बहुवचन है संपन्न जन। तो हे इंद्र, जैसे तुम संपन्न जनों को आश्रय देते हो, घर देते हो, वैसे ही घर मह्यम यच्छ, मुझे भी यच्छ माने प्रदान करो, दो। तो यह तो आश्रय प्रदान की बात रही, लेकिन आश्रय के बाद फिर रक्षण की भी परम आवश्यकता है। शत्रु, चोर, डकैत, लुटेरे हमें प्रहारित न कर सकें, उनके अस्त्र हम पर ना आघात कर सकें, ऐसा वातावरण या ऐसी शक्ति दो। तो एभ्यः, इन शत्रुओं के, दिद्युम यवय, दिद्यु कहते हैं चमकीले को, अस्त्रों को, इन दुष्ट शत्रुओं के चमकीले अस्त्रों को यवय माने हमसे दूर रखो, यानी वे हम पर चल न सकें, उनके प्रहार से हम सुरक्षित रहें। तो आश्रयप्रद सुंदर भवन दो, जैसे बड़े बड़े धनी मानियों को देते हो ऐसे हम प्रार्थियों को भी दो। उसके साथ साथ संरक्षण दो कि शत्रुओं के अस्त्र शस्त्र के प्रहार हमसे दूर रहें, यानी हम शत्रु बाधा से भी सुरक्षित रहें। हे इंद्र, जैसे संपन्नों को तुम देते आए हो, वैसे ही हमें भी तीन धातुओं से, काष्ठ, ईंट और पाषाण से निर्मित भवन दो, जो सर्दी, गर्मी और वर्षा इन तीनों ऋतुओं में सुखकारी हो, हितकारी हो। ऐसे कल्याणकारी भवन दो। और जैसे तुम बड़े बड़े धनियों को देते हो, वैसे हमें भी भवन दो। तो जैसे आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि खाने पीने तो मिल जाता है, लेकिन मकान नहीं मिलता। रोटी, कपड़ा और मकान, तीन आवश्यकताएं हैं, तो वे भाई हमेशा रहती हैं। तो उसी आवश्यकता की पूर्व प्रार्थनाओं में भी वेद की गई है। और वेद, ऋग्वेद खास तौर से प्रार्थना का वेद है ही है, तो इसमें प्रार्थनाएं हैं। और जैसे हम प्रार्थना करते हैं, भाव वही है जो हम आज प्रार्थना के समय कहते हैं, कुछ अपना मनोरथ प्रकट करते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं, वैसे ही वैदिक ऋषि भी करते हैं। तो हमें धनियों की भांति ही कथित गुणों से युक्त भवन दो। और हमारे जो आवास हो, भवन हो, वे शस्त्रों के चमकीले अस्त्र शस्त्रों के पहुंच के बाहर हों, अर्थात शत्रुओं से पूर्ण सुरक्षित हों। तीन धातुओं वाले घर को जैसे पाते हैं धनवान, हे इंद्र, तीन धातुओं वाले घर को जैसे पाते हैं धनवान, तीनों ही ऋतुओं में जो सुखकारी रहता बना समान,
हे धनवान इंद्र, हमको भी वैसे ही घर करो प्रदान, चमकीले हथियार न अरियों के पहुंचा पाए नुकसान। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 46वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शम्यु, बारहस्पत्य, छंद प्रगात, देवता इंद्र और शीर्षक है रक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये गौ यथा मनसा शत्रुपादपुरभिप्रघ्नन्ति धुष्णजा अधस्तानो मघवन्निन्द्रगिरवणस्तनोपा अन्तर्भव। इस 10वें मंत्र में इंद्र से प्रार्थना की गई है कि जो हमारी गाय या हमारे गोधन को हमसे छीनना चाहते हैं या चुराना चाहते हैं, इंद्र उनको कुचल दें। और जो हमें क्षति पहुंचाना चाहते हैं, ऐसों को भी इंद्र नष्ट कर दें। तो इस प्रकार से समन्तात संरक्षण की प्रार्थना इंद्र से की गई है। ये गव्यता मनसा शत्रुम आदभु, जो शत्रु गो अपहरण की इच्छा करने वाले हैं, जिनका मन गायों को चुराने का अथवा जबरदस्ती छीन लेने का है, ऐसे शत्रुओं को इंद्र कुचल डालते हैं, दबा देते हैं। तो ये गव्यता मनसा शत्रुम आदभु, ये माने जो शत्रु गव्यता माने गायों को छीनने या अपहरण करने की मनसा रखते हैं, उन शत्रुओं को तो इंद्र आदभु माने कुचल ही डालते हैं। तो उस युग में गाय या गोधन सबसे बड़ा धन था। प्रायः गाय के लिए युद्ध हुआ करता था, बड़े बड़े लोगों में हो जाता था, ऋषियों मुनियों में भी हो जाता था, राजाओं और ऋषियों मुनियों से भी ठना करता था संग्राम। जैसे विश्वामित्र जब राजा थे तो उन्होंने वशिष्ठ की धेनु नंदनी को अपहृत करने की चेष्टा की, युद्ध हुआ। परशुराम जी के पिता थे जमदग्नि, उनकी कपिला कामधेनु को महिष्मती नरेश सहस्रार्जुन ने अपहरण कर लिया और उसी कर्म में मार भी डाला जमदग्नि को। परशुराम जी ने उसका बदला लिया और उन है वंशीय शत्रुओं को तो समाप्त ही कर डाला। तो उस युग में यानी जिसको हम सतयुग कहते हैं, युद्धों का एक प्रधान कारण था गोधन। तो उसी संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि जो लोग हमसे गाय अपहृत करना चाहते हैं, उनको आप दबा देते हो और दबा दो, कुचल डालो। धृष्णवा अधि प्रघ्नन्ति, प्रबल शक्ति से शत्रु को कुचल देने वाले हो तुम। धृष्णया, धृष्ण माने जबरदस्ती से, बरबस। अधि प्रघ्नन्ति, उनको नीचे गिरा करके कुचल देने वाले हो आप। मघवन, हे धनवान ऐश्वर्यवान इंद्र, गिरवण अस्तुत्य, गिरवण कहते हैं अस्तुत्य को,
हे अस्तुत्य माने अस्तुत के योग्य इंद्र, अध अस्म नः अंतमः तनूपाः भव। अधस्म माने हमारा निकटस्थ, अंतमः तनूपमा, तनूपाः, तनूपाः माने शरीर के रक्षक, अंतमः माने अंतरिम रूप से यानी निकट से, निकट आकर, करीब आकर। न अंतमः तनूपाः, तनु माने शरीर, पा माने रक्षक, तो निकट से आकर हमारे शरीरों के रक्षक बन जाओ, भव हो जाओ। तो जो गायों को अपहरण करने की नियत से हमारे निकट आते हैं, इंद्र अपनी प्रबल शक्तियों से उन्हें कुचल देते हैं। यह उनका स्वभाव है, सहज स्वभाव है कि गोधन अपहारी को वो क्षमा नहीं करते हैं, उन्हें रगड़ देते हैं, कुचल डालते हैं। तो हे धनवान, हे अस्तुत्य देव इंद्र, आप निकटस्थ हमारे शरीर के रक्षक बनो और हमारे शरीरों की रक्षा करो। तो इस प्रकार से इसमें गोरक्षण और शरीर रक्षण की प्रार्थना की गई है। अब गो माने इंद्रिय भी होता है, तो विषय वासना वाले शत्रु काम क्रोध लोभ आलस्य आदि जो हैं वे इंद्रियों को चुरा लेते हैं, यानी अपने शक्ति से हरण कर लेते हैं, उनको अपने अपने माया जाल में फंसा लेते हैं। तो इंद्र जो आत्मा रूप में हृदय में बैठे हुए इंद्र हैं, तो परमात्मा रूप में जो इंद्र हैं वे उनको कुचल दें, यानी दुर्वासनाओं से जो हमारे गो माने इंद्रियों को हरण किए हुए हैं उनको नष्ट कर दें और निकट होकर के हमारे शरीर की रक्षा करें। क्योंकि ये इंद्रियां जब प्रबल हो जाती हैं तो शरीर की रक्षा नहीं हो पाती। अगर जिह्वेंद्रिय चटोर हो गई तो फिर शरीर रुग्ण हो जाएगा। यदि जो भोग इंद्रिय है वह जरूरत से ज़्यादा संभोग करने लगी तो फिर वीर्य शक्ति क्षीण हो जाएगी, बुढ़ापा दुर्बलता जल्दी आएगा। इसी तरह से अन्य इंद्रियों की बात भी है, तो शरीर के संरक्षण के लिए उसमें बल विद्यमान रहे और बुढ़ापा सता न सके, बहुत देर में आए, इसके लिए आवश्यक है कि इंद्रियां जो हैं वो विषयों के प्रहार से सुरक्षित रहें। तो इंद्र आत्मा रूप में भी है, परमात्मा रूप में भी वैदिक साहित्य में, श्रुति साहित्य में मान्य है, इसलिए हम उसका अध्यात्मपरक अर्थ भी कर सकते हैं। वैसे सामान्य अर्थ है कि उस युग में गो सबसे बड़ा धन था और गोधन अपहरण के लिए लोग जबरदस्ती और चोरी दोनों का आश्रय लेते थे। तो इंद्र सर्वशक्तिमान हैं, उनसे प्रार्थना की गई है कि जो गोधन अपहारी हैं उनका आप विनाश करें, निकट से विनाश करें, हमारे शरीरों की रक्षा करें। तो इस प्रकार से हम अर्थ को समझें। पद रूपांतरण है, गायों के अपहरण हेतु जो शत्रु यहाँ पर आते हैं, प्रबल शक्ति से इंद्र देवता उनको कुचल दबाते हैं। प्रबल शक्ति से इंद्र देवता उनको कुचल दबाते हैं। हे धनवान, प्रशंसित भगवन इंद्रदेव, ता भयहारी तन की और निकट के अरियों से रक्षा तुम करो हमारी। ओम
वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 46वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दष्टाशिष्यम 12 छंद प्रगात, देवता इंद्र। शीर्षक है भयंकर युद्धों में रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अधस्मानो हृदय भवेन्द्र नाजमवाजुधे यदन्तरिक्ष पतयन्ति पर्णिनो दिद्यमस्तिग्ममोऽर्धानः। इंद्रदेव से प्रार्थना की गई है कि वे योद्धा जो हमारे नायक हैं, नेतृत्व करते हैं, हमारे अगुआ हैं, युद्ध में उनकी रक्षा करो और जो बाणों की वर्षा अंतरिक्ष से होती है उससे सुरक्षा प्रदान करो। युद्ध में संरक्षण हेतु प्रार्थना है और खास तौर से जो युद्ध के नायक हैं, सैन्य संचालक हैं, सेनापति हैं, वे जरूर संरक्षित हों, क्योंकि वे ही हमको संरक्षण देते हैं। तो हमारे साथ ही साथ हमारे जो वीर सैनिक हैं, जो नेतृत्व करने वाले हैं युद्ध का, उनकी भी रक्षा आप करें। तो स्वाभाविक है, आज भी हम इसको मानते हैं कि सैनिक अगर पहरा न दें तो हम सब रात को सुख की नींद नहीं सो सकते हैं, क्योंकि विरोधी शक्तियां, दुष्ट शक्तियां सतयुग में भी नींद हराम कर देती थी लोगों की, और वही हालत आज भी है। हम सुख से रह पाते हैं तो उन सेनापतियों और सैनिकों के बल से जो कि सीमा की रक्षा में प्रहरी बनकर दिनों रात कर्मशील रहते हैं, जागते रहते हैं। तो उनके जागने से ही हम सो पाते हैं। तो यह शाश्वत सत्य है। ऋग्वेद का अष्टोत्तर ऋषि इस सत्यता को आगे रखकर भाव प्रकट कर रहा है। इंद्र, हे इंद्र, त्वम अधर्नाः वृद्धे हेतु भव स्म। तुम हमारे वृद्धि के हेतु बनो, यानी हम विकास करें इसके कारण बन जाओ। क्योंकि विकास कब हो सकता है? जब शत्रुओं से, आक्रमणकारियों से, लुटेरों से सुरक्षित रहे समाज, तभी तो। नहीं तो फिर बिना शस्त्र के शास्त्रों की रक्षा न कभी हो पाती है। संपन्नता शस्त्र को अरियों की सेनाएं चढ़ जाती हैं। तो हमारी वृद्धि हेतु, हमारे विकास हेतु, हे इंद्र, न हमारे सैन्य नायिका नाम सैन्य नायकों की रक्षा करो। नायम युद्ध अव, नायम माने नायकों की, सेनापतियों की, युद्ध माने युद्ध में, अव माने रक्षा करो। और पर्णिनः तिग्म मूर्धानः दिद्यवा, ये बाणों के सारे विशेषण है, संबोधन है। उस युग में बाणों का विशेष महत्व था, वही आज के मिसाइल से हैं। तो हे इंद्र, पर्णिनः ऐसे बाण जो शत्रुओं से प्रक्षेपित हैं
और जो पर्णिना है, पर्णी कहते हैं पंख वाले, तो जो बाण थे उनमें पंखे भी लगाए जाते थे और वे उससे पकड़ने में आसानी होती थी, क्योंकि बाण तो लोहे के या किसी कठोर धातु के होते थे, तो उसमें कुछ रुई आदि के या कोमल पदार्थों के पंखे बना दिए जाते थे ताकि खींचने में जल्दी से हाथों में खरोच या रगड़ ना आवे। तो इसीलिए उनको पर्ण जैसे पंखे को कहते हैं। तो पर्णिना हमारे पंखों वाले ये बाणों का विशेषण है। और तिग्म मूर्धाना, जिन बाणों के मूर्धाना हमारे अग्रभाग, तिग्म माने बड़े तेज हैं, यानी जिनकी फालें, जिनकी नोकें बड़ी तेज हैं, जो पुंखधारी हैं, पक्षधारी हैं, और दिद्यवा जो द्युतिमान हैं, चमकीले हैं, तीव्र धार वाले हैं, ऐसे बाणों से यत अंतरिक्षे पतयंती, जो कि अंतरिक्ष से बरसते हैं, गिरते रहते हैं, उस समय जो हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे हमारे वीर योद्धाओं की आप रक्षा करें। हे इंद्र, हमारे विकास के हेतु बनो, जो हमारे नेतृत्व विधायक वीर सैनिक हैं, युद्ध में उनकी रक्षा करो। तीक्ष्ण नोकों वाले, पंखों वाले बाण जब आकाश में हमारे ऊपर बरसें, तब हमारी और हमारे उन वीर योद्धाओं की रक्षा करो, वे वीर सैनिक रक्षित हों जो हमारी रक्षा करते हैं। ऐसी आपसे प्रार्थना है। हे इंद्र, हमारे संवर्धन के उत्तम कारण बन जाओ। हे इंद्र, हमारे संरक्षण के उत्तम कारण बन आओ। जो रण के नेतृत्व विधायक, उनके रक्षक बन जाओ। पुंखित तेज नुकीले बाणों की जब वर्षा हो भारी, करो रक्षकों की रक्षा। हे इंद्र देवता हितकारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 46वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशार्ष शम्यु बारहस्पत्य, छंद प्रगाथ, देवता इंद्र, और शीर्षक है सुरक्षित आश्रय हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम। यत्र शोरासस्तन्वा अवितन्वते प्रजा शर्म पितॄणाम् अधस्मायच्छतन्वे एतने च छद्दिरचित्तैः यावयद्वेषाः। इस 12वें मंत्र में भी आपत्ति काल में, युद्ध के दिनों में सुरक्षा की प्रार्थना इंद्र से की गई है। यत्र शूरासः तन्व वितन्वते, यत्र माने जहाँ, जिस रणभूमि में, शूरासः माने हमारे पक्ष के शूरवीर सैनिक, शौर्य प्रदर्शक सैनिक, तन्व वितन्वते, तन्व माने शरीर को, वितन्वते माने तान कर खड़े हो जाते हैं, सीना तान कर जब हमारे वीर सैनिक युद्ध हेतु खड़े हो जाते हैं, तो पितृणाम, पित्रा शर्म, तब हमारे पितरों को परम सुख प्राप्त होता है।
उनकी वीरता और रक्षा की तत्परता को देखकर। अध अस्म तन्वय चतन, हे इंद्र भगवान, अध माने तब, उस युद्ध के आपत्ति काल में तन्वय चतन, हमारे शरीर के लिए और हमारे पुत्रों के शरीर के लिए छर्द यक्ष, छर्द कहते हैं आश्रय को, आच्छादन को, तो उच्च कोटि के आच्छादन दो। छर्द का अर्थ युद्ध के समय में आच्छादन कवच से भी लिया जा सकता है, उसे छर्द या आच्छादन को कहते हैं। और शायद छर्द छाजन जो प्रयोग शब्द होता है देहात में, इसी छर्द से बना होगा। तो छर्द माने आच्छादन और यक्ष माने प्रदान करो, दो। तो युद्ध का वातावरण है तो कोई सबल संरक्षण वाला स्थान दो, जैसे आजकल लोग बना करके कोई घर, आश्रय स्थल अपने शरीर को छिपाते हैं, वो बम रोधक भी होते हैं। तो ऐसे आश्रय बनाए जाते थे पहले भी। तो हमको ऐसा आश्रय दो, छर्द दो, जिससे कि हम युद्ध काल के उस शरवर्षण, अस्त्र शस्त्र के वर्षण से सुरक्षित रह सकें। अथवा अब आच्छादन से युद्ध में कवच भी पहना जाता था, कवच से भी लगा सकते हैं कि हमें सुरक्षित आश्रय दो, हमारे पुत्रों को भी दो, परिवार को भी दो, ताकि जब शस्त्र वर्षण होने लगे तो हम सुरक्षित रह सकें। वो कवचवत आश्रय स्थल दो अथवा कवच दो, ताकि शर प्रहार से युद्ध के दिनों में शस्त्रों के प्रहार से हमारे शरीर क्षत विक्षत न होने पावे। इस तरह से पता चलता है कि वैदिक युग में संघर्ष प्रबल था, युद्ध होते ही रहते थे। बातें था उस समय कोई ऐसे राष्ट्रों की सीमा तो बनी नहीं थी, जो जितने शक्तिशाली होता था वो उतने अधिक जमीन कब्जा लेता था। तो अस्तित्व के संरक्षण के लिए युद्ध होना स्वाभाविक है। तो युद्ध तो त्रिकाल बाधित सत्य है, युद्ध से कोई बच नहीं सकता है। और युद्ध से बचने की चेष्टा जिस धर्म ने की वो धर्म नष्ट हो गया। जैसे बौद्धों ने इस सत्य को नहीं समझा और वे अहिंसा को इतना अधिक महत्व देने लगे कि शस्त्र की महिमा भूल गए। परिणाम हुआ विदेशी आक्रमण होने लगे और वे सुरक्षित न रहे और उनका पतन भी प्रारंभ हो गया। तो वही युद्ध तो होता रहा है और होगा और हो भी रहा है। तो इसलिए युद्ध से भागने की आवश्यकता नहीं होती, वरन सामना करने की आवश्यकता होती है। हम अपने आराध्य से शक्ति मांगे, सुरक्षा के साधन मांगे, यह आवश्यक है। और यह माने कि युद्ध होगा ही नहीं, यह तो असंभव है। तो छर्द यक्ष इस युद्ध के वातावरण में हमें सुरक्षा प्रदायक संरक्षण दो, कवच आदि प्रदान करो। अचित्तम द्वेषः यावय, और जो अचित्त हैं माने जो अविचारी हैं, कुविचारी हैं, ऐसे द्वेषः माने द्वेष करने वाले शत्रुओं को, यावय माने दूर खदेड़ दो,
हमारे निकट वे न रह सकें। तो जिस समय अनीति प्रतिरोध के लिए शौर्य प्रदर्शन करने वाले शूरवीर अपना सीना तान कर खड़े हो जाते हैं, अपने शरीरों का विस्तार करते हैं और युद्ध हेतु शरीर को समर्पित कर देते हैं, तब पितरों को परम सुख प्राप्त होता है कि हमारा जो युद्ध कौशल है, जो वीर योद्धाओं की परंपरा है, वो भी सुरक्षित है। इसलिए पितर लोक में बैठे हुए पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे समय में हे इंद्रदेव, हमारे शरीर रक्षण के लिए कवच और सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था करो, जिससे हम और हमारे पुत्र संरक्षित रह सकें और हमारे कुविचारी शत्रुओं को मार भगाओ। यह आपसे प्रार्थना है। जिस समय समर्पित वीर धर्म हित चरण युद्ध में धरते हैं, जिस समय समर्पित वीर धर्म हित चरण युद्ध में धरते हैं, यह दृश्य देखकर पितर हृदय में हर्ष अत्यधिक भरते हैं। उस समय देह को कवच, सुतों को रक्षित घर, दो असुरारी मार भगाओ शत्रु हमारे, जो कि अनैरत कुविचारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 46वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, शम्य बारहस्पत्य, छंद प्रगाथ, देवता इंद्र और शीर्षक है अश्व द्रुत गतिधारी हों और रण में उनकी क्या भूमिका होती है, इस पर प्रकाश डाला गया है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदिन्द्र सर्गे अर्वतश्चोदजासे महाधने असमने अध्वनि वृजिने पथिष्येनाम् इव श्रवस्यतः। इस 13वें मंत्र में युद्धों में अश्वों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। वैदिक युग में अश्व जितने ही सशक्त, सबल और सुशिक्षित होते थे, प्रशिक्षित होते थे, विजय उतने ही निकट रहती थी। तो इसी भाव को ध्यान में रख करके इंद्र से प्रार्थना क्रम में ऋषि कह रहा है कि हमारे अश्व संग्राम भूमि में अपने कौशल को दिखावें, अपनी गति और तीव्रता से वैसे ही शत्रुओं पर झपट्टा मारें, टूट पड़ें, जैसे बाज आदि पक्षी उबड़ खाबड़ जमीन में भी जब मांस का टुकड़ा देख लेते हैं तो झपट्टा मारते हैं। तो हमारे अश्व रण क्षेत्र में बाज की भांति झपटने वाले, शत्रुओं को रौंद डालने वाले हों। इंद्र, हे परमात्मन इंद्र देवता, महाधने सर्गे, जब धन प्राप्त है तो महान युद्ध छिड़ जाए, तो उस समय हमारे अश्वों को आप तीव्र गतिमान करो। वे असमने अध्वनि, वे विषम मार्गों में भी, असमन माने जो सम न हो, ऊंचे खाले, टेढ़े मेढ़े, कहीं ऊंचे कहीं बहुत नीचे, उबड़ खाबड़ हों, इन मार्गों में भी उनमें दौड़ने की प्रबल शक्ति में कोई बाधा न आवे। तो वे महासंग्राम में, उसमें अपने भाग दौड़ में, द्रुत गति में, विषम टेढ़े मेढ़े अथवा ऊंचे खाले मार्गों में भी
अर्वतः, अर्वतः माने घोड़ों को, अश्वों को, यत चोदया से जो तुम प्रेरणा भरते हो, उत्प्रेरित करते हो, वह सराहनीय हो। और उसके लिए उपमा दी जा रही है कि वृजिने पथ सर्वस्यतः सेना इव। तो वृजिने माने कुटिल मार्ग में भी, वृजिने पथ कुटिल मार्ग में भी सर्वस्यतः सेनान इव, जैसे आमिष भोजी बाज बरबस टूट पड़ते हैं और रुकते नहीं हैं, भूमि का ऊंचा नीचा सम विषम पथ उनके झपटने में बाधक नहीं बन पाता है। जब वे आमिष माने मांस के टुकड़े को देखते हैं या शिकार देखते हैं तो टूट पड़ते हैं बेदाग, वैसे ही हमारे अश्व भी टेढ़े मेढ़े मार्गों में, ऊंचे खाले मार्गों में शत्रु सेना पर झपटें और संकुचित न हो। तुम उन्हें प्रेरित करते रहो, उनमें बल और ओज भरते रहो। तो हे इंद्र, महासंग्राम छिड़ जाने पर हमारे अश्वों को तीव्रगामी शेन, शेन कहते हैं बाज को, तीव्रगामी शेन पक्षी की भांति विषम मार्गों से भी चलकर रण क्षेत्र में पहुंचने के लिए प्रेरित करो, उन्हें द्रुत गति दो। अर्थात जैसे बाज जब शिकार देख लेता है अथवा मांस भूमि पर देख लेता है तो भूमि कैसी भी हो वो झपट्टा मारता है, बिना रोक टोक पहुंच जाता है वहां तक। वैसे हमारे अश्व भी कैसा ही मार्ग क्यों न हो, रण क्षेत्र कैसा भी क्यों न हो, शत्रु सेना पर शेन पक्षी की भांति, बाज पक्षी की भांति शत्रुओं पर टूट पड़े। हे इंद्र, महासंग्राम जिस समय छिड़ जाए, हे इंद्र, महासंग्राम जिस समय छिड़ जाए, अश्वों में बाज समान तीव्र गति भर जाए, वे उबड़ खाबड़ लाख युद्ध में पहुंच सकें, अति कुटिल पंथ पर भी चलते पग न उनके थकें, अति कुटिल पंथ पर भी चलते पग न हो उनके थके। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 46वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष शम बारहस्पत्य, छंद प्रगाथ, देवता इंद्र। शीर्षक है युद्धों में विजय प्राप्ति में अश्वों की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम सिंधांग्रिम प्रवण आशुजा जतो जदिक्लोशमनुष्वणे आये भजो न परव्रतत्यामि शीघ्रभेता बाह्वार्गमे। 14वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें भी युद्ध क्षेत्र में घोड़ों द्वारा प्रदर्शित रण कौशल का सजीव चित्रण देखा जा सकता है। तो प्रवणे आशुया यतः सिंधून इव, तो जब रण क्षेत्र में अश्व वेग से दौड़ते थे तो उस समय जैसे प्रमणे आशुया सिंधून, प्रमणे माने ढाल के प्रदेश में, तो ढलाव वाले स्थान पर जैसे नदियां बड़े वेग से दौड़ पड़ती हैं, यानी नदियों का वेग हम देखते हैं पहाड़ी पर जब वे सवेगे दौड़ती हैं तो एक बड़ा भयानक
रोमांचकारी दृश्य खड़ा हो जाता है। बड़े जोर का शब्द करती हुई जब नदियां पहाड़ों से नीचे मैदानी भाग पर चलती हैं तो उनका वेग बड़ा ही निनादकारी, रोमांचक होता है। तो घोड़ों के रण क्षेत्र में सवेगे दौड़ने का जो दृश्य है उसके लिए उपमा दी जा रही है कि सिंधुन माने नदियां, सिंधु के विषय में कहा गया है संदति सिंधु, जो सड़क कर चले वो सिंधु है, तो नदियों के लिए सिंधु शब्द प्रयोग होता है। और अब तो नदियों के लिए सिंधु नहीं प्रयोग होता, लेकिन ऋग्वेद में सिंधु शब्द नदियों के लिए इसलिए प्रयोग होता था कि संदति सिंधु, जो सड़क सड़क कर चले वह सिंधु है। तो आप सिंधु का अर्थ आज तो एक नदी विशेष के लिए प्रयुक्त होता था, समुद्र के लिए होता है, लेकिन ऋग्वेद में प्रायः सिंधु शब्द समग्र नदियों के लिए आया है। तो जो घोड़े दौड़ते हैं प्रबल वेग से युद्ध क्षेत्र में, तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी उच्च प्रदेश से निम्न प्रदेश पर उतरने वाली, शीघ्र गमन करने वाली नदियां हों। तो प्रवणे माने निम्न प्रदेश में, आशया माने वेग पूर्वक, सिंधुन इव नदियों के धार की भांति अश्वों का वेग होता है। और जब शत्रु सेना पर घुड़सवार वीर घोड़ों से दौड़ते हैं तो उनका दौड़ना ऐसा प्रतीत होता है कि आमिष वयहना, आमिष कहते हैं मांस के टुकड़े को, जैसे मांस के टुकड़े को देखकर वय माने पक्षी, मांसाहारी पक्षी जैसे बाज या चील आदि झपट्टा मारते हैं, तो वैसे ही अश्व बड़े वेग से शत्रु सेना पर टूट पड़ते हैं। और स्वनि अनुक्लेशम, स्वनि माने अपने ध्वनि से, माने हिनहिनाहट से, अपने हिनहिनाहट की ध्वनि से शत्रुओं को थर्रा देते हैं, उनमें भय भर देते हैं। तो बाहोः गृहीता, ये गवि, ये माने जो सैनिक या जो घोड़े या घुड़सवार, गवि माने गायों को छुड़ाने के लिए किए जाने वाले युद्ध में जब रण क्षेत्र में दौड़ते हैं तो बाहोः गृहीता, तब घुड़सवार सैनिक अपने भुजाओं में बाहोः लगाम को गृहीता माने ग्रहण करते हैं, यानी बाहुओं से पकड़े गए रास वाले लगाम वाले घोड़े तब सवेगे दौड़ते हैं। तो वही है कि जब यानी पहले युद्ध ज़्यादातर, जैसे हम कह चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं कि उस समय गायों को लेकर प्राय युद्ध होते थे और बड़े बड़े युद्ध होते थे, तो उसी प्रसंग में है। लेकिन यहाँ पर हम संपूर्ण युद्ध को देखें, धन की परिभाषा अलग अलग समय में होती रही है। कभी गोधन था, कभी सोना सबसे बड़ा हीरा जवाहरात धन माने जाने लगे, कभी धरती को सबसे बड़ा धन माना गया कि धरती के लिए युद्ध होते थे। बहरहाल तो उस समय यानी वैदिक युग में तो भूमि की कमी थी नहीं, मनुष्यों की संख्या कम थी। उस समय धन जो था वो गायों में सिमट कर रह गया था, यानी जितनी गायें जिसके पास होती थी वो उतने धनवान होता था। तो प्रायः युद्ध गायों को लेकर के होते थे। तो वही बात है, अब उस युद्ध को हम किसी भी लक्ष्य को लेकर के कर सकते हैं। आजकल कब्जा करने के लिए जगह जमीन के लिए प्राय युद्ध राष्ट्रों में भी होते हैं, लेकिन तब गायों के लिए होता था, तब जगह जमीन की कमी नहीं थी। तो वही एक दृश्य बताया जा रहा है युद्ध का कि जो घुड़सवार सेना थी वही सबसे प्रधान सेना थी। तो बाहोः गृहीता, जब घुड़सवार अपने भुजाओं से लगाम संभालते हुए घोड़ों को दौड़ाते थे
तो उस समय क्या शोभा होती थी, उस समय कैसा दृश्य दिखाई पड़ता था, उसका चित्रण, सजीव चित्रण इस मंत्र में है। उसके लिए कहा गया प्रमणे आश्रया यथा सिंधून, गतिशील घोड़े दौड़ते हुए रण क्षेत्र में ऐसे प्रतीत होते थे जैसे ऊंची भूमि से नीची भूमि पर आने वाली नदी की धारा प्रतीत हो रही हो, अपनी तीव्रता और गतिशीलता में चकित करती हुई, अथवा आमिष वयाहना नौमन समान, जैसे मांस के टुकड़े को देख करके बाज चील आदि पक्षी जोर से झपट्टा मारते हों और उनके उस सवेग झपट्टे से जो दृश्य सामने खड़ा हो जाता था वही दृश्य सामने खड़ा हो जाता था, जबकि हिनहिनाते हुए घोड़े जिनके की लगाम घुड़सवारों के हाथ में होती थी, वे जब घोड़े दौड़ते थे तो ऐसे ही प्रतीत होते थे। युद्ध काल में घोड़े हिनहिनाते हैं, रण क्षेत्र में वीरों के घोड़े ढालू जमीन पर वेग से बहने वाले नदी के वेग के समान और मांस पर झपट्टा मारने वाले पक्षियों के समान शोभा पाते थे। रण क्षेत्र में बड़े बड़े वीर जब बड़े वेग से दौड़ते हैं घोड़ों के ऊपर सवार होकर के, तब कुछ ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता था जैसा कि कहा गया है, ढालू जमीन पर सरित धार ज्यों प्रबल वेग को धारे, ढालू जमीन पर सरित धार ज्यों प्रबल वेग को धारे, मांस खंड को देख बाज ज्यों प्रबल झपट्टा मारे, त्यों समर क्षेत्र में बड़े वेग से अश्व दौड़ते जाते, वीर चढ़े पकड़े लगाम दौड़ते विजय हैं पाते। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 14 मंत्रों की व्याख्या का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया, शब्दार्थ सहित, शीर्षक सहित। अब इस सूक्त में कुल 14 मंत्र संकलित हैं। प्रगाथ नाम का छंद है। मंत्र दृष्टा ऋषि शम्यु बारहस्पत्य देवता इंद्र हैं, और अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 4818। तो इस सूक्त में इंद्र का सामर्थ्य, इंद्र क्षत्रिय प्रत्येक वीर योद्धा है, वह अपराधियों को क्षमा नहीं करता है, अपने रण कौशल से शक्ति का संहार करता है और वीर वेश में सदैव सुशोभित होता है। तो इंद्र ही समर्थ, सुलभ, आराध्य है, जो प्रत्येक स्थितियों में आराधकों की रक्षा करता है और उनके द्वारा आहूत होता है, आमंत्रित होता है। सुख समृद्धि, सुरक्षा, युद्धों में विजय प्राप्ति हेतु उस वीर इंद्र का ही आवाहन मंत्रों के माध्यम से किया जाता था, और सभी अवसरों पर इंद्र ही आते थे, चाहे सुख समृद्धि प्रदान का क्षेत्र हो, चाहे युद्ध क्षेत्र हो, चाहे विजय का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र हो, इंद्र ही सर्वप्रथम आवाहित होता था। और सुरक्षित आश्रय प्राप्ति है तो उसकी प्रार्थना इस सूक्त में कई बार हो चुकी है। और युद्धों में विजय प्राप्ति में अश्वों के महत्वपूर्ण भूमिका का भी कथन किया गया है, विशेष करके अंतिम 2 मंत्रों में। अश्व वैदिक युग के युद्ध का प्रमुख साधन था, रथ में भी वो रहता था, और वैसे घुड़सवार सेना एक अलग होती थी। अश्व सेना जो थे वो विजय में प्रमुख भूमिका अदा करती थी,
तो वे अश्व युद्ध क्षेत्र में कैसा कौशल दिखाते थे, इसका सजीव चित्रण भी विशेष करके इस सूक्त के 2 मंत्रों में दिखाया गया है। जबकि अश्व सवेग दौड़ते थे और हिनहिनाते हुए दौड़ते थे, सम और विषम सभी भूमियों पर उनकी धावन शक्ति समान रहती थी। उस वेग को रूपायित करने के लिए जो औपम्य विधान हुआ है वो बड़ा सटीक हुआ है। जैसे नदियां जो ऊंचे भाग से नीचे भाग की ओर आती हैं, प्रायः पर्वतीय प्रवाह देखा जाता है नदियों का कि ध्वनि करती हुई बड़े वेग से वो दौड़ती हैं। उन्हें देख करके एक रोमांच और भय सा लगता है। वैसे ही वेग से रण क्षेत्र में अश्व दिखाए गए हैं, हिनहिनाते हुए शत्रु सेना पर झपटते हैं, टूटते हैं। वैसे ही जैसे मांस खंड को देखकर बाज, चील आदि मांसाहारी पक्षी झपट्टा मारकर बिना रुके हुए दौड़ते हैं, झपट पड़ते हैं। तो कुछ वैसा ही दृश्य जब घोड़े शत्रु सेना पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ते थे तो प्रतीत होता था। समझ पड़ता है कि ऋषि स्वयं युद्ध को देख रहा हो और उसका बड़ा ही सजीव शब्द चित्र मंत्र में खींचा गया है। बाहुओं से लगाम थामे हुए सवारों को लेकर उड़ते हुए घोड़े ऐसे प्रतीत होते थे कि मानो किसी ऊंचे प्रदेश से नीचे प्रदेश में आने वाला सरित प्रवाह हो अथवा सशक्त बाज का झपट्टा हो। तो इस प्रकार से तमाम और कवियों ने इसको यानी अश्वों के महत्व को और वेग को चित्रित किया है। हल्दी घाटी नामक एक महाकाव्य है श्यामनारायण पांडे जी का। उसमें चेतक जो राणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा था, उसका उन्होंने एक अध्याय में पूरा चित्रण किया है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो घुस गया भयानक भालों में, ढालों में, तीर कमालों में। इस प्रकार से ये जो रणकौशल है उसका बड़ा ही सजीव चित्रण श्यामनारायण पांडे ने भी किया है और अन्य कवियों ने भी किया है। तो ये जो इस सूक्त के अंतिम 2 मंत्रों में अश्व सेना के सैनिकों को अपने पीठ पर चढ़ाए हुए घोड़े जिस वेग से दौड़ते थे उसका आंखों देखा दृश्य इस मंत्र में ऋषि ने उतारा है। तो इससे उस समय का रणकौशल अश्व सेना का महत्व आदि जाना जा सकता है और युद्ध कला, युद्ध कौशल के विषय में भी प्रकाश पड़ता है। आर्य लोग निर्भीक योद्धा थे, युद्ध उनका एक वीर धर्म था। तो वैदिक युग केवल आराधना का युग ही नहीं था, मंत्र जाप का युग नहीं था, शस्त्र और शास्त्र दोनों की महिमा का
समान चित्रण ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद अपने में परिपूर्ण ग्रंथ है। उसमें केवल अध्यात्म ही नहीं, प्रार्थना ही नहीं, कोई भी जीवन का ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अपने दिव्य रूप में चित्रित न हुआ। किन्हीं कारणों से हम सब वेद को भूल से चुके हैं। यदि हम सुने समझें तो हमें वेद ऐसा काव्य, वेद ऐसा दर्शन ग्रंथ, वेद ऐसा समाजशास्त्र, वेद ऐसा इतिहास एकत्र और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ काव्य भी उच्च कोटि का है, दर्शन भी उच्च कोटि का है, सामाजिक व्यवस्था भी उच्च कोटि की है, रण में दिखाए गए कौशल का भी उत्तम चित्रण हुआ है। इस प्रकार से कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि वैदिक ऋषियों के दिव्य दृष्टि से अछूता रहा हो। किन्हीं कारणों से अंधकार युग में हम वेद को बिल्कुल भूल चुके। यहाँ तक कि सोचिए, विप्र जो वेद विहीना ऐसा कहा गया है, लेकिन विप्र भी आज तमाम ऐसे हैं जो वेद का नाम तो जानते हैं लेकिन वेद में है क्या ये नहीं जानते हैं। किन्हीं कारणों से वेद उपेक्षित रहा। अब वह ईश्वरीय प्रेरणा से फिर सामने आ रहा है। विज्ञान के युग में छापा खाना सुलभ हो गया है, इसलिए वेद के अब छपे खंड भी मिल सकते हैं। वेद को सरल से सरल रूप में प्रस्तुत करने के भी प्रयास हो रहे हैं। उसी में से एक मेरा लघु प्रयास भी है जिसमें हमने मंत्रों के शीर्षक, शब्दार्थ, भावार्थ, टीका टिप्पणी, छंद में रूपांतरण समेत मंत्र को सरल से सरलतम बनाने की चेष्टा की है। इस वैज्ञानिक का आविष्कार जो कि परमात्मा की ही देन है, उसके भी लाभ उठाने की चेष्टा की गई है। तो एक और तो छापे खाने में वो चौखंभा संस्कृत संस्थान में छप रहा है वेद चारों। ऋग्वेद आ भी चुका है और जो अथर्ववेद है वो बस आने के कगार पर है। दोनों वेद भी, क्योंकि वे मात्रा में या मंत्रों की संख्या में या आकार प्रकार में छोटे हैं, इससे वे भी 1 वर्ष के भीतर आ जाने चाहिए। तो उनमें प्रयास किया गया है कि मंत्रों को, उनकी वैज्ञानिकता को, उनकी साहित्यिकता को, उनके संदेश को शब्दार्थ भावार्थ सहित सरल शब्दों में, सरल भाषा में प्रकट किया जाए। साथ ही साथ इस प्रयास में भी हम सब लगे हैं जो कि इस माध्यम से जो आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जो आजकल मोबाइल से सुलभ हो रहा है और उसे देखा जा सकता है किसी भी क्षण वेद विभा नाम के शीर्षक से चलने वाले चैनल पर। तो इसमें हम सबने श्रम पूर्वक जो कुछ शक्ति थी उसके अनुसार अर्थ को सुलभ बनाने की चेष्टा की है, इस आशा में कि आप सब उस भूमि के निवासी हैं जिस भूमि से ईश्वरीय संदेश वेद का प्रचार प्रसार हुआ है, जो भारत की धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है। और संस्कृति या कल्चर वह वस्तु है जिस पर कि किसी देश की अस्मिता टिकी होती है। अगर किसी देश को नष्ट करना हो, उसकी संस्कृति को, उसके अस्तित्व को मिटा देना हो,
तो पहले उसकी संस्कृति को समाप्त कर दो, क्योंकि संस्कृति ही किसी देश को, किसी जाति को, किसी वर्ग को जोड़े रहती है। जब उस वर्ग की, उस जाति की, उस कल्चर की, उस सभ्यता की संस्कृति नष्ट हो जाती है तो फिर वो देश, वो जाति अपनी सत्ता खो बैठती है। और हमारी संस्कृति जो है, कल्चर जो है, जिस पर कि हमारा सत्व निर्भर है, हिंदुत्व, सनातनत्व टिका हुआ है, वह है संस्कृत भाषा। और संस्कृति संस्कृताधीना, यह प्रसिद्ध है। और वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद ही समस्त विचारधाराओं के मूल हैं। चाहे दर्शन हो, चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म नीति हो, चाहे व्यवहार नीति हो, चाहे समाज नीति हो, सब कुछ वेदों में सुलभ है। और सारी विचारधाराएं इसी समुद्र से निकली हैं। जैसे धरती की प्रत्येक बूंद समुद्र की ऋणी है, वैसे सारे विचार वेद के ऋणी हैं। इसलिए वेद विषयक ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे इस अभियान में सहयोगी बनें और वेद का प्रचार प्रसार करें, स्वयं उसके ज्ञान से अपने को धन्य बनावें, अपना कर्तव्य निभावें और देश विदेश में संप्रसारण का प्रयत्न करें, प्रयास करें। यह मेरा नम्र निवेदन है। आप सब सुधी हैं, साधक हैं, मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।